नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. भारत सरकार ने 19 नवंबर 2014 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में देश भर में पूरे उत्साह के साथ भारत का संविधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। उस वर्ष सरकार अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रही थी और उस समारोह के हिस्से के रूप में संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, बरदा वन्यजीव अभयारण्य राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हाल ही में गुजरात वन विभाग ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य को शेरों का दूसरा घर बनाने का अपना प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव प्रोजेक्ट लॉयन @ 2047 के हिस्से के रूप में आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में रखा गया। आपको बता दें कि बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह पोरबंदर से लगभग 15 किलोमीटर और गिरवन राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह अभयारण्य 192.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मालधारी, भरवाड़, रबारी और गढ़वी जैसी जनजातियां रहती हैं। इस अभयारण्य में लगभग 650 पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें रेयान, बबूल, बेर, जामुन, अमली, गोरांड, बांस, ढाव, धुदलो आदि शामिल है। वहीं यहां तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, भेड़िया, सियार, नीला बैल, दुर्लभ और लुप्तप्राय चित्तीदार चील, क्रस्टेड हॉक चील जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, जोखिम भार शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बैंक द्वारा उधार दिया गया प्रत्येक रुपया उसकी पूंजी स्थिति पर प्रभाव डालता है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने 1993 में बैंकों के लिए जोखिम परिसंपत्ति अनुपात प्रणाली शुरू की। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऋणों का जोखिम भार बढ़ाकर बैंकों और गैर बैंक वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए धन की लागत बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जोखिम भार एक बैंक के पोर्टफोलियो में विभिन्न परिसंपत्तियों को दिए गए संख्यात्मक मान हैं, जो प्रत्येक परिसंपत्ति से जुड़े कथित जोखिम को दर्शाते हैं। यह कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बैंक पर्याप्त पूंजी भंडार बनाए रखें, जो इन परिसंपत्तियों से होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त हों। गौरतलब है कि बैंक द्वारा उधार दिया गया प्रत्येक रुपया उसकी पूंजी स्थिति पर प्रभाव डालता है, इसलिए कथन 1 सही है। बैंक न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए बाध्य है, जिसकी गणना बैंक की पूंजी और उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात के रूप में की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में बेसल समिति द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुरूप भारत में बैंकों, जिसमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, के लिए जोखिम परिसंपत्ति अनुपात प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए शंख, बी टिकरा, सी कारो, डी सालकी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हाल ही में ओडिशा सरकार ने ब्राह्मणी नदी डेल्टा के कायाकल्प के लिए भौतिक और गणितीय मॉडलिंग अध्ययन के लिए आईआईटी गुवाहाटी को शामिल किया है। आपको बता दें कि ब्राह्मणी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से एक और पूर्व की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी अपने निचले इलाकों में धामरा के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण ओडिशा के प्रमुख औद्योगिक शहर
राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से हुआ है। इस नदी के प्रमुख सहायक नदियां शंख, टिकरा और कारो है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अधिकतम 3 महीने तक अनुमति रोक सकते हैं। 2. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास निलंबित वीटो की शक्ति है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर विकल्प डी। बीते दिनों तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों के लिए सहमति रोकने के बाद विधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल यथाशीघ्र विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। इसके लिए कोई विशिष्ट समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। राज्यपाल की निलंबनात्मक वीटो की शक्ति राज्य द्वारा पारित धन विधेयक पर लागू नहीं होती, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। राज्यपाल के पास विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का संवैधानिक विवेक भी है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म बुलबुल फाइट, राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा जल्लीकट्टू खेल, राज्य तमिलनाडु। तीसरा कंबाला खेल, राज्य है कर्नाटक। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हाल ही में कर्नाटक बेंगलुरु में भैंस दौड़ प्रतियोगिता कंबाला आयोजित की गई है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो बुलबुल फाइट का आयोजन असम में हायग्रीव माधव मंदिर में बिहू के साथ मकर संक्रांति के दौरान किया गया था, इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है। जबकि जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में लोकप्रिय एक पारंपरिक खेल है जो आमतौर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित है। वहीं कंबाला तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में धान के खेतों में आयोजित एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित है। इस प्रकार केवल 2 युग्म ही सुमेलित है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कर रहा है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या फिर डी जापान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास में 354 कर्मियों की भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, जबकि नेपाल सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व तारादल बटालियन द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि सूर्य किरण भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता के साथ आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, मीराबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह जहांगीर की समकालीन थी। 2. वह सगुण भक्ति संत थी। 3. उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यकालीन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया। गौरतलब है कि मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। इनका जन्म कुड़की, राजस्थान में राजपूत शाही परिवार में हुआ था, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। यह सगुण भक्ति संत थी, इसलिए कथन 2 सही है। इनकी मृत्यु 16वीं सदी की शुरुआत में हुई, जबकि मुगल शासक जहांगीर का जन्म 16वीं सदी के अंत में हुआ था। इस प्रकार मीराबाई और जहांगीर समकालीन नहीं थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। 2. यह कंपनी राष्ट्रीय राजमार्गों और सामरिक सड़कों का निर्माण, संचालन,
रख रखाव और उन्नयन करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। उत्तराखंड राज्य में सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के चलते 41 मजदूर 15 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड एनएचआईडीसीएल भी बचाव अभियान में शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड एनएचआईडीसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इसलिए कथन एक सही है। इसे वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। यह कंपनी राष्ट्रीय राजमार्गों और सामरिक सड़कों का प्रचार, सर्वेक्षण, स्थापना, डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और उन्नयन करती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन RISE एक्सीलरेटर प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संस्थान की एक पहल है? ए इन स्पेस, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन RISE एक्सीलरेटर लॉन्च किया। कार्यक्रम स्टार्टअप और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों SME को समर्थन देने के लिए समर्पित है। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी, प्रौद्योगिकियों और समाधानों में विशेषज्ञता वाले SME पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। 2. पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।